अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, द लेजेंड ऑफ मौला जट को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इस 1 साल के बाद 3 नवंबर से एक स्कीम लॉन्च की गई है। वो है 3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक 50% डिस्काउंट है। यानी जहां 1000 का टिकट था वहाँ 500 का मिलेगा, या 600 का जहाँ टिकट था वहाँ 300 का मिलेगा। और ये स्कीम जिन्होंने लॉन्च की है, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर मांडीवाला एंटरटेनमेंट के रूहे रवां नदीम मांडीवाला साहब, उनसे हमने बात की है। उन्होंने इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया है और क्या कहते हैं, फिल्म के बिज़नेस के हवाले से क्या कहते हैं, फिल्म की जो ज़ुबान है उसके हवाले से, और फिल्म की जो मुख्तलिफ सर्किट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं इस फिल्म ने कैसा बिज़नेस किया, और दिलचस्प बातें उन्होंने बताई हैं। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप ख़ुद क्यों इस वक्त प्रोडक्शन नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर ख़ुद क्यों नहीं बन रहे, इतना बड़ा इदारा है, आपको तो एज भी है हर चीज़ का। तो उन्होंने उस हवाले से क्या बात की। ओवरऑल हमने ज़्यादा बात जो की है वो द लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से की है। द लेजेंड ऑफ मौला जट के जो डिस्काउंटेड रेट के साथ शोज़ है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये आपको मिल सकते हैं, ये हम आपको तफसील बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आप नदीम मांडीवाला साहब का इंट्रो सुनिएगा। नदीम मांडीवाला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, मैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के डिस्काउंटेड रेट पे आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके सिनेमा के में खासतौर पे जो सेंटोरस में है इस्लामाबाद में बड़ा फेयर टाइम मिलता है। बड़ी कंप्लेन होती है अक्सर फिल्म प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को और अदाकारों को कि हमें बड़े और टाइमिंग में टाइम मिलता है, लेकिन मैं इस चीज का खुद गवाह हूं और अक्सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताता भी रहता हूं कि बड़ा फेयर टाइम देते हैं। ये नहीं देखते कि साथ में कोई अंग्रेजी फिल्म आई हुई है, या जो भी एक प्राइम टाइम, जो एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए वो मिलता है। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब सर आते हैं मौला जट। सर, द लेजेंड ऑफ मौला जट का पहले मैं समझा कि शायद ये सिर्फ एक आध सिनेमा के ऊपर ये चल रही है स्कीम। इसके हवाले से बताइएगा, एक तो 1 साल हो गया इस फिल्म को, दूसरा इसके हवाले से बताइएगा ये स्कीम क्यों दी गई है सर डिस्काउंटेड रेट 50% पे। बेसिकली तो आइडिया यही था कि भाई एक आज के जमाने में जब से 2007 से चीजें चेंज हुई, नया सिनेमा बना, इतनी बड़ी सक्सेस आज तक किसी फिल्म की नहीं हुई कि 1 साल कोई फिल्म चल सके। ठीक, सही। और लाहौर में यूनिवर्सल सिनेमा में और सेंटोरस में ये पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली चल रही है। जी बिल्कुल। तो उसी की सेलिब्रेशन करने के लिए, बेसिकली टू सेलिब्रेट इट कि भाई इतना बड़ा एक अचीवमेंट हुआ है और अभी भी बहुत से लोगों ने फिल्म देखी नहीं और उनके जहन से ये निकल चुका है कि फिल्म उतर चुकी है। ओके, सही, बिल्कुल सही। सो वो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे, और दूसरा वो किसी OTT पे भी नहीं है या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अभी अवेलेबल नहीं है। सही। तो ये सारी चीजें सोच के हमने किया कि भाई हमें कोई ऐसा दोबारा से करें कोई एक चीज, क्योंकि हमने लास्ट रमजान में भी एक बार किया था ये कि पूरे रमजान में इसकी टिकट रिड्यूस करके हमने चलाई थी पिक्चर। बिल्कुल सही। और इस बार जो है वो हमने एक डिफरेंट तरीके से उसको किया है कि आजकल अगर लोगों को दोबारा देखनी हो, या जो लोग मिस कर गए हैं जिन्होंने देखनी थी लेकिन नहीं देख सके, तो इसमें सबसे बड़ा तो शुक्रिया सारे सिनेमाओं का। सही, जिन्होंने लगाई। तकरीबन 48 सिनेमाज हैव कम फॉरवर्ड। ओके। और उन्होंने पिक्चर लगाई। एक्चुअली तो पिक्चर लगाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसी को सेलिब्रेट हम ही नहीं कर रहे, पूरे सिनेमाज भी कर रहे हैं। सिनेमाज भी कर रहे हैं, और हाँ, पूरे सिनेमाज भी कर रहे हैं, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सारे सिनेमा वालों को। और सर नदीम भाई, एक चीज बताइएगा, आपका इतना एक्सपीरियंस, इतना जबरदस्त पुराना सेटअप है, और आप कैसे देखते हैं सर कि जब से मल्टीप्लेक्स सिनेमा आए हैं अमूमी तौर पे फिल्म 1 हफ्ता भी नहीं निकालती और जल्दी उतर जाती है। पुरानी फिल्मों के मुकाबले में ये एक नया सब कुछ साइंस है कि पूरा बाज़ दफा 1-2 दिन बाद फिल्म उतार दी जाती है। इस फिल्म को उस लिहाज से अगर देखा जाए, जब ईद की फिल्में आती हैं तो 2 महीने अगर निकाल जाए, महीना निकाल दे, बहुत बड़ा सक्सेस समझी जाती है मल्टी स्क्रीन के ऊपर जो भी। लेकिन इसको आप इस तरीके से कैसे देखते हैं कि कितना हैरान हुए हैं आप ये देख के इसका रिजल्ट? एक्चुअली जब बहुत बड़ी फिल्म कोई भी चलती है, इससे पहले भी चल चुकी है, जो 6-6 महीने चलती रही फिल्में। जी जी।
वो ये जरूर होता है कि सारे सिनेमाओं में नहीं चल रही होती, वो लिमिटेड 1-2 सिनेमा में रह जाती हैं। ठीक है। और वहाँ उनको कुछ ना कुछ ऑडियंस मिलती रहती है और उनका एक शो चलता ही रहता है। ठीक है। बट फर्दर ऑन कहीं ना कहीं जाके वो डिसकंटिन्यू हो ही जाती हैं, क्योंकि नई और फिल्में आ जाती हैं। आजकल आपने ये भी देखा हुआ होगा कि भाई फिल्में भी नहीं आ रही हैं। जी जी। हमारी अपनी प्रोडक्शन भी बंद है। जी जी बिल्कुल। अब सारा वक्त अमेरिकन फिल्मों पे कब तक रिलाय करेंगे बिल्कुल वाले, वो भी उनके लिए भी बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो टाइम भी अच्छा था कि अभी नवंबर में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों का एक रुझान भी है कि भाई पिक्चर तो सभी को मालूम है कि बहुत अच्छी है। तो बहुत से लोगों से हम मिलते हैं जो कहते हैं कि यार वो हमसे मिस हो गई है, वो हमने देखनी थी लेकिन हमने देखी नहीं, तो वो अब तो उतर गई है वो। तो ये पूरा महीना चलाने का मकसद भी ये था कि इसका शोर आहिस्ता आहिस्ता मचता चले जाएगा और इस महीने के अंदर जो दुनिया देखना चाहती है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी मिल गया कि आपको आधी टिकट में मिल रही है। जी जी बिल्कुल। अगर जैसे सेंटोरस में 1000 रुपए की टिकट है तो वो 500 रुपए में चल रही है। जी बिल्कुल। तो एक और एडवांटेज भी मिल गया। तो अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने बात की कि पॉकेट्स में सम टाइम पहले वाली फिल्में चलती थी किसी खास जगह पे, और मैंने इस चीज का आई विटनेस हूं कि कुछ फिल्मों ने पंजाब के अंदर ज्यादा बिजनेस किया, लाहौर, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में लगी रहती हैं, पिंडी में लग जाती हैं। कुछ ऐसी भी फिल्में हैं पिछले दिनों में कुछ आई जो कराची में बनी थी, तो वो हैदराबाद में और कराची में ज्यादा चलती हैं, पंजाब में तो फिर नजर नहीं आती। तो इस फिल्म को आप क्या कहिएगा कि हालांकि पंजाबी जुबान की फिल्म है, तो आप समझते हैं कि इसने कराची में भी उतना ही बिजनेस किया और हैदराबाद वगैरह में? जहीर साहब, इसको पंजाबी जबान में लिया ही नहीं है लोगों ने। ओके, हाँ ठीक, सही, मैं समझ गया सर। जी जी। इसको पंजाबी फिल्म नहीं समझा इसको। ठीक, बिल्कुल सही। क्योंकि कराची के अंदर आज तक कभी पंजाबी फिल्म जो है ना वो बिजनेस कर नहीं पाई है। सही, बिल्कुल। जो पुराने जमानों में बहुत थी। बड़ी बड़ी फिल्में भी हुआ करती थी पंजाब की, कराची में कभी नहीं चलती थी। कराची में कोई ऐसा उन्होंने बिजनेस किया था, जो बड़ी भी थी उन्होंने भी ठीक है बेहतर किया उनसे, लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं किया। ऐसा बिजनेस नहीं किया। मौला जट जो है वो 20 करोड़ रुपए से ऊपर सिंध के अंदर बिजनेस कर चुका। ओह, आई सी। बिल्कुल ही एक अनप्रेसिडेंटेड चीज। ये बात तो वो उसी बात से आपको पता लग जाता है कि लोगों ने उसको पंजाबी फिल्म समझा ही नहीं। ये नहीं समझा, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा एक रिमार्केबल फिल्म, रिमार्केबल नंबर बताया सर आपने इसके अंदर। हाँ, कि रिमार्केबल फिल्म है और हमारे लिए ये देखना जरूरी है। और उसके साथ जो सबटाइटल्स हैं वो कराची के अंदर बहुत ज्यादा काम कर गए कि सबटाइटल्स के साथ लोगों को समझ में भी आ गई। जो नहीं भी समझ पा रहे थे उन्होंने भी सबटाइटल्स पढ़ के जिस निकाल ली, में क्या बात हो रही है। ये बात ठीक है। अच्छा नदीम भाई, आखिरी क्वेश्चन मुझे बताइएगा सर, आप इस टाइम जब इतने एक दफा सिनेमा दोबारा से फ्लोरिश किया है और कुछ कमी भी महसूस होती है कि शायद प्रोड्यूसर्स कम है या फिल्मों की प्रोडक्शन कम है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन से सर इस साइड पे क्यों नहीं आ रहे भी, प्रोडक्शन वाली साइड पे? सर डिस्ट्रीब्यूशन तो सिलेक्टेड फिल्मों की मैं करता रहता हूँ। जी जी। लेकिन कंटिन्यूसली नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर वाकई जरूरत हो या कोई ऐसी बात हो जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व हो तो मैं वो करता भी हूँ। जी जी। बट प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ हम काम जरूर करते रहते हैं लेकिन अभी तक कुछ बन नहीं पाया कि हम आगे चलें और करना चाहते हैं। जी जी। डेफिनेटली अगले साल अगले साल में कोई ना कोई प्रोडक्शन के ऊपर काम जरूर होता रहता। जरूर होगा, प्लान में है सर। प्रोडक्शन होनी भी चाहिए, बिल्कुल प्लान में है जी। और प्रोडक्शन होनी भी चाहिए। प्लस अभी थोड़ा सा जरा प्रोडक्शन वाइज जो है वो सारे डिस्करेज भी हुए हैं। ठीक, बिल्कुल सही। क्योंकि जब आप सिनेमाओं की तरफ मुड़ के देखते हैं तो आपको फिर बड़ी डिस्करेजमेंट नजर आती है कि सिनेमा खाली पड़े हुए। लेकिन सर आपको एज है ना, आपको जी 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 बताइएगा सर। सारी एक्साइटमेंट पैदा होती है जब आप सुनते हैं कि यार ये पिक्चर बहुत जबरदस्त गई, वो वाली पिक्चर बहुत जबरदस्त गई, उसने इतना बिजनेस कर लिया, उसने इतना बिजनेस कर लिया।
तो ये सारी इनकरेजिंग फैक्टर्स हैं। और लेकिन सर मैं फिल्में ही नहीं बन रही। जी जी, लेकिन मैं सर ये कहूंगा, जिस तरह अभी बड़े बैनर्स की फिल्में बनती हैं, ARY की या जियो की या हम की, तो आपको सर क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और बारीकियां भी पता हैं कि किस तरीके से फिल्म को प्रमोट भी किया जाता है, और आप प्रैक्टिकल इस चीज से गुजर भी चुके हैं, गुजरते भी हैं, तो इससे आपको एज कम्पेयर टू जो नया प्रोड्यूसर है जिसको कुछ पता नहीं होता, जिस आजकल बनाते भी हैं फिल्में, फेसबुक की हद तक प्रमोट करते हैं, तो वो एज को आप नहीं समझते कि वो पॉजिटिव है और उसमें डिफरेंट रिजल्ट भी मिल सकता है आपको? सर वो एज तो बहुत बड़ा है। जी जी। मेरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, और प्रोडक्शन मैं चूंकि जिंदगी में एक बार कर चुका हूँ। जी जी। मुझे ये मालूम है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मतलब वो ये नहीं हो सकता कि मैं 4 काम और भी कर रहा हूँ और साथ में प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ। बिल्कुल फेयर एनफ, बिल्कुल। ये तो आप कोई 8-10 फिल्में बना चुके हो तो आपकी टीमें बन जाती हैं और फिर शायद आप ये कर सकते। लेकिन पहली बार में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ता है। ये बात ठीक है। और जो मेरे लिए कभी कभार एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन जाती कि वो फैक्टर को, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी प्रोडक्शन आप कर रहे हो या ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास जिसपे आप रियली एक्साइटेड हो, तो आप वो 6 महीने या साल निकालेंगे कि भाई इसके ऊपर रात दिन हम इसके ऊपर काम कर। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नदीम भाई, जब आप कहते हैं ना कि और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जी जी फर्स्ट टाइम फिल्म बना रहे होते हैं, वो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हो, ये बात है, वो कोई और काम नहीं कर रहे। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उनका फोकस एक ही होता है, और वो उनका एंथुसियाज्म का लेवल भी कुछ और ही होता है वैसे। एंथुसियाज्म भी, और फिर टाइम, वो टाइम दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। प्रोडक्शन एक काम ऐसा है कि जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे हमारे पास चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके अंदर आपको हर चीज में खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल। तो नदीम भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, आपने सुना नदीम मांडीवाला साहब ने जो दिलचस्प इंकशाफात किए, ख़ासतौर पे उन्होंने बताया कि लोगों ने इसको पंजाबी ज़ुबान के तौर पे तो लिया ही नहीं इस फिल्म को, जिस तरह उन्होंने बताया सारा कुछ। अब हम आपको बताते हैं कि ये फ़िल्म जो है 50% डिस्काउंट के साथ कहाँ कहाँ अवेलेबल है। और उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि नॉर्वे में साउथ एशियन जितनी फिल्में आज तक आई हैं उसमें ज़ाहिर इंडिया भी शामिल है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्म है द लेजेंड ऑफ मोला जट, और यूके में दूसरे नंबर पे इसने कमाई की है, जो बाहर की फ़िल्में यानी कि लगती हैं इंडिया की और इसकी मिला के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म यानी सबसे ज़्यादा इसने कमाई की है। और इसके साथ साथ जब अगस्त 2023 था उस वक्त तक ये 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा चुकी थी। अब कुछ लोग 500-600 करोड़ का नंबर भी बता रहे हैं इस वक्त तक। अभी ज़ाहिर है ये OTT पे आएगी तो फिर इसकी मज़ीद कमाई भी होगी। अब दोबारा से ये चल रही है। हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि एक फ़िल्म लगती है, उस फिल्म का दोबारा शो दूसरे तीसरे दिन पता नहीं होता कि वो फिल्म है या नहीं है। ये जब से मल्टी स्क्रीन्स का जो फिनोमेना आया है, इसमें फ़िल्म का कोई पता नहीं चलता कि लगी हुई है नहीं लगी हुई। अक्सर शो का टाइम भी दे दिया जाता है, लेकिन बंदा वहाँ कोई नहीं होता तो शो नहीं लगाया जाता। लेकिन अब जब जिस ज़माने में 2 हफ्ते भी अगर कोई इन सिनेमाओं पे फिल्म निकाल जाए, 3 हफ्ते निकाल जाए, तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। ईद की फिल्में अमूमन लगती हैं जिसमें पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा और जवानी फिर नहीं आनी, ये फिल्में थी जिन्होंने अच्छी खासी कमाई की। लेकिन ये बगैर ईद के फिल्म आई, और ये जितनी फिल्में जिनका मैंने अभी नाम लिया है वो इसकी बिज़नेस के एतबार से इसकी गर्द को भी नहीं छू सकते, द लेजेंड ऑफ मोला जट के। और 1 साल तक जब 1 महीना फिल्म, 2 हफ्ते फिल्म इस सिनेमाओं पे नहीं निकालती, इन सिनेमाओं पे 1 साल से फिल्म लगना, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये खुद रिकॉर्ड है। मैं क्योंकि खुद रिव्यू भी देता हूँ, मैं आपको बिज़नेस के बारे में भी बता रहा होता हूँ। ये यकीन जानिए कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बंदा सोच नहीं सकता था कि बंदा कहता है एक महीना का फिल्म निकाल जाए तो कहते हैं कि यार सिनेमा वालों ने कमाल कर दिया, ज़बरदस्त शो दिए। लेकिन सिनेमा वालों को भी उसमें कसूर नहीं है, ज़ाहिर है फिल्म कोई देखने आएगा तो तभी है। फिल्म के अंदर इतनी जान थी कि 1 साल तक मुसलसल लगी रही, और अब इसको डिस्काउंटेड रेट के साथ अवेलेबल है। अब हम आपको बताते हैं इसके शोज़। सबसे पहले हम आपको सिनेपैक्स बताते हैं। सिनेपैक्स में आमना माल से शुरू कर लेते हैं। आमना माल के सिनेपैक्स में 4 नवंबर को शो है, आपके सामने नज़र आ रहा है। 3 PM और 8 PM 2 शोज़ हैं। बॉलीवुड मॉल ये गलबन हैदराबाद में है, यहाँ 3 बजे और 6:15 बजे और 9 बजे है। और हॉट लॉन 3 बजे है। इसी तरह जिना पार्क में आ जाएं 3:30 बजे,
और 9:45 पे शो है। किंग्स मॉल लाहौर में इसका जो शो है ये 5 बजे है और 8 बजे है। और लेक सिटी जो सैनिपेक्स है वहाँ पे है 5:15 बजे। मॉल ऑफ सियालकोट में जो सैनिपेक्स है 4:30 बजे और 8 बजे है। और नेयर मॉल में 4:30 बजे और 7:30 बजे है। ओशन मॉल में 9:30 बजे है और पैकेजेस मॉल में 3 बजे है। और इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी गीगा मॉल इस्लामाबाद में ये जो है 4:15 बजे है। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि ये शोज़ वैसे तो 4 नवंबर के हैं, लेकिन 5 नवंबर का भी यही स्केजुअल है इसमें। 5 नवंबर को भी आप इसी टाइमिंग के तहत फिल्म देख सकते हैं इन सिनेमाओं पे जाके। अब मैं आता हूँ जनाब, ये देख लें 4 बजे है जनाब सब सेंटोरस इस्लामाबाद जो नदीम मांडीवाला साहब के अपने सन में है। और 10 बजे, ये 2 टाइम है यहाँ पे सेंटोरस इस्लामाबाद में, 4 बजे और 10 बजे। इसी तरह यूनिवर्सल सिनेमास जो है वहाँ पे 8:45 पे है और 11:30 बजे है। JFC जो जरखंडा फैंस क्लब, ये जो DHA रावलपिंडी में है, यहाँ पे 5:30 बजे है। अरेना इस्लामाबाद में, ये बैरिया टाउन में जो है 5:15 बजे। लाहौर के अरेना बैरिया टाउन में 7:45 पे है। और कराची में ये शोज़ जो हैं 5 बजे हैं। और आखिर में आपको ओडियन सिनेमा का भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता ओडियन से ही चला था, ओडियन रावलपिंडी में। इसका चार्ट भी आपको आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इन्होंने 3 शोज़ इन्होंने भी रखे हुए हैं, ये आपके सामने है। ये टाइमिंग आप खुद देख लें क्योंकि इसकी टाइमिंग नोट करना मेरे ज़हन में नहीं रहा, हालांकि मुझे यहीं से पता चला था ये। तो ये है जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसने रिकॉर्ड कायम किए और अभी भी कर रही है। साल बाद भी ये दोबारा से शो इसके उस तरह लगाए जा रहे हैं जिस तरह आज ये फिल्म नई रिलीज़ हुई है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।